अब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनेगी। अब आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगेगी अगर आप यूरोप में एंट्री करते हैं या एग्ज़िट करते हैं। यूरोप ने एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ये किन कंट्रीज़ के लिए ये लागू किया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिक्योरिटी जो नई लॉन्च की जा रही है, ये प्लान कब का था और ये क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसके पीछे असल कहानी क्या है। और इस पे जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल थर्ड नेशनल कंट्री से ट्रैवल करने वाले लोग हैं, क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट करेगी अगर पासपोर्ट के ऊपर उनकी स्टैंप नहीं लगती, तो भाई क्या सीन है। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। बाकी वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों के जो इस वीक में कार्ड आए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो पुर्तगाल में कोर्ट केस से रिलेटेड विद इन वन वीक कार्ड दिलवाए हैं, और इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे जिसके अंदर 2 नंबरियाँ की गई थी, उनके साथ 2 नंबर चीज़ें हर चीज़ की थी। उनके परफेक्टली केस सीधे करके भाई वकील ने, हमारे लॉयर्स ने जो ना वो करवा दिए कार्ड 1 हफ्ते के अंदर। अगर आप भी चाहते हो कि प्रोफेशनल सर्विस, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, ऑफिस का कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा टीम से, आपको सारी लीगल असिस्टेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हमारे कार्ड, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे हूँ तो वीडियोज़ नहीं बना पा रहा, बहुत चीज़ें अपडेट करनी है। अब एक वीडियो ने इसी सिस्टम के ऊपर मैंने अपडेट की थी, वो 2 महीने पहले थी, ट्रैवलिंग पे था। तो लोगों ने कहा जी आप तो 2 महीने पुरानी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई व्लॉगिंग करना, ट्रैवल करना, बिजनेस करना इतना इजी नहीं होता, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली यूरोप के अंदर। मैं अभी भी ट्रैवलिंग पे हूँ, तो मेरा कोशिश होती है मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से जाके डिफरेंट जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है आप लोगों के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छे इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें हम 4-4 साल के कार्ड भी दिलवा रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। वो बेसिकली इंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए ऑप्शन है। अच्छा, ये न्यूज़ पहले मैं 2 महीने पहले आपको दे चुका था, जो वीडियो मैंने रिसेंटली कल डाली है। रिकॉर्ड मैंने तब की थी लेकिन डाली मैंने कल है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, बहुत से व्लॉग्स अभी एडिट करने वाले हैं। तो भाई यूरोप के अंदर ये सिस्टम SE सिस्टम, पहले SIS सिस्टम होता, शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम था। अब उसको अपग्रेड करना था इन्होंने, अपग्रेड, क्योंकि आपको पता है कि जब यूरोपियन यूनियन, शेंजन यूनियन बनी थी तो उसके अंदर कंट्रियों के आपस में कॉन्ट्रैक्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर सब कुछ होता है। तो जैसे जब उन्होंने लॉन्च किया तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स और काफ़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। फिर उन्होंने जाहिर है टेक्नोलॉजी जब जैसे आ रही है, मामला तो हो रहे हैं, चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, तो अपग्रेड करना था उसको मज़ीद मॉडर्न दौर में, उसको जैसे मॉडर्न दौर चल रहा है उसके मुताबिक उसको अपग्रेड करना था। अब उस पर चेंजिंग्स कर दी गई हैं। आपको पास पता है जैसे पुराने पहले पासपोर्ट होते थे, फ़ोटो वाले होते थे, फ़ोटो से फिर कंप्यूटराइज पासपोर्ट आए और कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आए, अब चिप वाले पासपोर्ट आ गए हैं, तो ये चीज़ें भी अपग्रेड हो रही हैं। तो अभी जी ये जो अभी नई न्यूज़ आई इसमें लोग ये घबरा रहे हैं कि हम जो स्पेशली जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके क्योंकि हमें ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का बड़ा शौक होता है, माना जाना, पासपोर्ट पे स्टैम्प्स लगवाना, स्टिकर्स लगवाना, ये मामला करना बहुत हम रखते हैं, अपने एक हॉबी रखते हैं। तो अभी भाई ये सीन नहीं होगा। कई लोग समझते हैं कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं काउंट होगी, तो अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अभी जो लॉ जो अभी ये जो सिस्टम जो लॉन्च करने जा रहे हैं 10 नवंबर को लॉन्च कर रहा है। बेसिकली इसकी जो फाइनल डेडलाइन थी ये 2022 में होना चाहिए था। इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, इंट्रोड्यूस करवाना था। शायद कुछ एरर्स, IT एरर्स, उन्होंने जो न्यूज़ में एक्सप्लेन किया, कोई एरर्स आ रहे थे, टेस्टिंग चल रही थी। बहुत सी डेवलप कंट्रीज़ में इसकी टेस्टिंग हो चुकी थी, जैसे आप फिनलैंड की बात करें, नॉर्वे, डेनमार्क, या ऐसा जैसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, जर्मन हो गया, इनके अंदर इन्होंने कर लिया था। लेकिन जो यूरोप की शेंजन की छोटी कंट्री थे, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, माल्टा, ये छोटी कंट्रीज़ में काउंट होते हैं यूरोप की, तो भाई उनके अंदर ये सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ था, बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। उनके कुछ फंड्स होते हैं, मामला तो होते हैं सारे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे रिसेंटली पुर्तगाल को भी एक थ्रेट्स आए थे कि शेंजन जोन से निकाल देंगे बाहर अगर आपने नया सिस्टम इम्प्लीमेंट ना किया इस डेट तक। तो ये शेंजन जो पार्लियामेंट है, उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है इन शेंजन कंट्रीज़ को, या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये जिनमें लॉन्च किया जा रहा है। तो ये अभी भाई 10 नवंबर 2024 के अंदर ये सिस्टम सभी एयरपोर्ट्स के ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर भाई आपकी पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगेगी, इलेक्ट्रॉनिकली आपका डाटा स्कैन, पासपोर्ट स्कैन होगा और आपके लिए गेट खोल देंगे जाए पाएंगे यहाँ पे। अब इसमें बात आती है कि भाई क्या हमारे अब एंट्री एग्जिट की स्टैंप्स नहीं है, तो हमारे पास तो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है।
तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली आपका डाटा जो भी है वो आपकी हर चीज़ उनके पास रिकॉर्ड है। इन फ्यूचर हमें ट्रैवल हिस्ट्री क्यों चाहिए होती है कि हमने अपना ट्रैवल करना है यूरोप के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो वो तो लिंक पे उनके पास डाटा शेयर हो रहा है सारा। अब बात आती है कि हम यूएस, कनाडा और इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हम कैसे जो है ना अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करते हैं। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन देते हैं, इस पे मज़ीद मैं अभी वर्क करके बताऊंगा, जो मैं आपको अपना 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 ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका अपना ओपिनियन होता है, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डालते हो वहाँ पे लिखा होता है आपकी ट्रैवलिंग आपने कभी कहाँ की है, कभी यूके का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या कनाडा का, तो प्रीवियस ट्रैवलिंग की डिटेल डाली जाती है, ठीक है। तो आप वो प्रीवियस ट्रैवलिंग डिटेल डालेंगे तो उन लोगों को इन्ना एक्सेस है, वो डाटा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको उस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की। दूसरा, ये सिस्टम इन्होंने क्यों लॉन्च किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। यहाँ पे एक और बड़े साइंसदान आ जाते हैं, वो कहते हैं ये इसने यूके वाले लॉन्च किया है सिस्टम। भाई यूके वाले क्रिमिनल ने, ਤੁਸੀਂ थर्ड नैशनल कंट्रियां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਜੀ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹਨ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ जा रहा है। जितने भी सिक्योरिटी एजेंट्स लगाए जा रहे हैं भाई, अजीब अजीब लोगों की मैंटेलिटी, ये वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में ना नक्शे के ऊपर उंगली रख के घुमा रहे होते हैं लोगों को, अच्छा इतने भी जाएगा, इतने भी जाना है, इतने इंज होंगे, इतने इंज होंगे, इतने इंज होंगे। भाई यूके की एग्जांपल इसलिए देते हैं कि यूके पहले यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर रह चुका है, उसके लिए पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब से वो यूरोपियन यूनियन ब्रेक्सिट के बाद आउट हुआ है तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस अलग हो गए, इसलिए वो एग्जांपल के तौर पे उसको उसके अंदर ऐड करते हैं कि यूके वाले लोग आने वाले अब ये ऐसे ऐसे होगा उनके लिए। थर्ड नेशनल कंट्री यानी कि आप लोग बहुत सेफ होना, तो आप लोगों के लिए नहीं उन्होंने लगाया, उन्होंने सिर्फ उनके लिए लगाया। हालांकि जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो सारे लोग यहाँ पे, अभी काफ़ी लोग मैं जानता हूँ जिनके ऊपर ये ऐसे मामला बने हुए हैं जो इलीगल इधर से उधर करते थे मामला लोगों के साथ, तो अब वो पकड़े गए हैं, ठीक है। तो भाई ये आप लोगों के लिए लगाया है, आपकी रिप्यूट यहाँ पर बहुत गंदी है, आप क्राइम भी आप लोग करते हैं। अगर थर्ड नेशनल कंट्रीज़ के लोग होते हैं, ये उन्हीं की वजह से ये मामला सख्तियाँ होती हैं। पुर्तगाल में इतना बेड़ा गर्क हुआ है भाई, ये देसी एजेंट माफिया ने जो 2 नंबरियाँ की हैं ना, उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। माल्टा के अंदर 1400 बंदे का परमिट रिजेक्ट हुआ, रिन्यूअल परमिट रिजेक्ट हुआ। क्यों हुआ कि भाई थर्ड नेशनल कंट्रीज़ के ड्राइवर्स आए हैं, रूल्स ब्रेक किए हैं, एक्सीडेंट्स किए हैं, तो उन्होंने सख्तियाँ कर दी, चलो ये कर दो इधर सारे बार। तो भाई ये आपके लिए लाए हैं, इन्होंने एक्सेप्ट करो, ये आपके लिए जो सिक्योरिटीज़ कंट्रोल्स लगाए जा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंट्रोल्स को काफ़ी बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया, जिसमें आई स्कैन, जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे उतरते थे वहाँ पे आई स्कैन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे अब आई स्कैन का भी उन्होंने क्या है एक्सप्लेन किया। बेसिकली न्यूज़ है, अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे तब पता चलेगा क्या मामला आता है। फिंगरप्रिंट्स का भी कर दिया और आई स्कैन का भी कर दिया। आई स्कैन और भी जो भी सिक्योरिटी ये अभी ऐड ऑन करेंगे चीज़ें, मामला अभी टेस्टिंग होगी इसकी, काफ़ी मामला तो होंगे। तो भाई ये चीज़ है जो ट्रैवल हिस्ट्री के लोग, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना था इस चीज़ को, तो आपको एक्सप्लेन करते समझ आ गई होगी कि नया सिस्टम आ रहा है SES सिस्टम, पहले SIS सिस्टम था, अब SES सिस्टम है। इसको अपग्रेड कर दिया, जो कि 2024 की यानी कि अभी 10 को नवंबर को जो है ना इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इससे आज के बाद आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप्स नहीं लगेगी, आप स्टैंप फ्री घूमेंगे, इजी रहे, मज़े करें, चिल करें। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि भाई अच्छा एक बात बताता चलूँ आपको, जो डोमेस्टिक ट्रैवल होता है ना भाई, उसमें इमिग्रेशन नहीं होती। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए सबसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई हम डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी इमिग्रेशन उस और एयरपोर्ट पे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। नॉर्मली जब बड़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे होते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन के ज़रिए, तो एक पुलिस वाला खड़ा होता है जो रैंडमली किसी को बुला के उसका डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट चेक कर ले। वरना डोमेस्टिक वो भी सर देख के आपको जाने देता है, कोई स्टैंप नहीं होते। डोमेस्टिक ट्रैवल के अंदर भाई आपको प्रॉब्लम नहीं है। जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके यूरोप में एंटर हो रहे हैं, ये सब उसी के लिए झंझट किए जा रहे हैं जब फर्स्ट टाइम आपकी इमिग्रेशन यूरोप में एंट्री पे होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें कुछ समझ आई होंगी, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दी मैंने, कुछ हम आपको साथ साथ करते रहेंगे। बिजी बड़ा हूँ आजकल, लेकिन भाई आपके लिए यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर बहुत से प्रोग्राम हैं जिसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके पूरी फैमिली को सेटल कर सकते हैं। 4 इयर्स का रेजिडेंस कार्ड मिलेगा, कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग हमने आपके लिए जो है ना बहुत सी चीज़ें अच्छी निकाली हुई हैं। तो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।